नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अलीशा शेख। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने की मत्स्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इंग्लैंड फिश कल्चर में हरियाणा मत्स्य उत्पादकता के क्षेत्र में भारत में 9,600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में मत्स्य पालन को और अधिक बढ़ाने के लिए सभी जिला मत्स्य अधिकारियों को 31 मार्च 2022 तक मत्स्य यूनिट स्थापित करने के लक्ष्य दिए गए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने यह बात आज यहां मत्स्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान कही। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने वीरवार को चंडीगढ़ में मत्स्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि मत्स्य विभाग का बजट वर्ष 2014 से 15 में 6.9 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2021 से 22 में बढ़कर 124.59 रुपए हो गया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अलीशा शेख की रिपोर्ट। हरियाणा की बात आती है तो हमारा लैंडलॉक्ड एरिया है और ऐसा लगता है कि हरियाणा में कहीं मछली पालन संभव ही नहीं है। और आज से 6-7 साल पहले ये विभाग बिल्कुल छोटा सा विभाग था। इसका बजट सिर्फ 6 करोड़ रुपए का होता था। अब इसका बजट जो है इस साल 124 करोड़ रुपये है। 6 करोड़ से 124 हो गया। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इस बजट से बाहर भी हम एक्स्ट्रा लेकर के 200 करोड़ रुपए इसमें खर्चे और आने वाले वक्त में 3-4 साल तक हर साल इस बजट को दोगुना करें। उसकी वजह ये है कि जो प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि किसान की आमदनी बढ़ानी है, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए जो परंपरागत फसलें करते हैं गेहूं और धान की, उससे अलग काम हमें कुछ करना पड़ेगा। फसलों का विविधीकरण करें, बागवानी करें, प्रोसेसिंग की ध्यान दें, डेयरी करें, मछली पालन करें, पिगरी करें। ये नई नई चीज़ों से आमदनी बढ़ा सकते हैं। अकेली खेती से, क्योंकि आबादी बढ़ती है, जोत छोटी होती है। आज एक किसान 5 एकड़ का है, कल को उसके 2 बेटे हो गए, 2.5 एकड़ का हो गया, तो प्रति किसान, प्रति फैमिली की आमदनी तो घट जाएगी। उसको कोई परंपरागत खेती से अलग कुछ करने की ज़रूरत है। तो सारा हमारा ध्यान इस तरफ है कि किसान नई चीज़ों की तरफ, बागवानी की तरफ जाएं, दूध की तरफ जाएं, प्रोसेसिंग की तरफ जाएं, फिशरी की तरफ जाएं। और हरियाणा के अंदर खेतीबाड़ी की ज़मीन लगभग 80 लाख एकड़ है। हमारी उसमें से 9-10 लाख एकड़ ज़मीन जो है जल भराव की है। इस वक्त जैसे लेट बारिश हुई, बहुत सारी ज़मीन में फसल बो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नवंबर में गेहूँ बोना पड़ता है, अक्टूबर में, सितंबर में सरसों बो देते हैं। अब पानी भराव है तो सूखेगी नहीं, किसान देखता रह जाएगा। ऐसी ज़मीन में किस तरह से हम फिशरी का उत्पादन करें। हमारे यहाँ 1 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ऐसी है जिसमें खारा पानी है, नीचे का सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उसमें एक फसल बारिश पे डिपेंडेंट, कोई बाजरा या मूंग की या कोई ऐसी फसल जो बारिश से, वो ही किसान ले पाता है। अब सौभाग्य से खारे पानी के अंदर जो झींगा मछली है, उसके हमारे यहाँ इसी साल में 250-300 के आसपास नए फार्म लगे हैं। सरसा ज़िला है, हिसार फतेहाबाद है, भिवानी है, झज्जर है। और हमारा सौभाग्य है कि वो फार्म जो समुंदर के पास हैदराबाद में होता था झींगा, वो हमारे यहाँ उससे बेटर हो गया है। हमारे साइंटिस्ट को मैं बधाई देता हूँ, हमारे अधिकारियों को, कि उन्होंने मेहनत की और फार्म को हमने ट्रेनिंग दी, पानी की टेस्टिंग की, सब्सिडी दी। और
2.5 एकड़ के फार्मर ने 5 से लेकर के और ज़्यादा से ज़्यादा 11 मीट्रिक टन 11 मीट्रिक टन झींगा का उत्पादन किया है और 350 से लेकर के 500 रुपये तक बिकती है किलो की। आप ये देखिए कि 5 मीट्रिक टन हो जाए 5,000 और 500 रुपये बिक जाए तो 25 लाख रुपए की उत्पादन मछली का हो जाता है 2.5 एकड़ में। उसमें से खर्चा आधे से ज़्यादा नहीं है। 8 लाख 10 लाख की बचत भी अगर हो जाए तो प्रति एकड़ बचत आती है 3 लाख 4 लाख रुपए एकड़।